लास्ट लेक्चर में हमने जो बात की थी वो हम यहाँ तक पहुँचे थे रिलेशनल ऑपरेटर्स और प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसका यूटिलाइजेशंस क्या होता है उसके बारे में हमने थोड़ा अंडरस्टैंड किया था। ये इसके बारे में बात की थी। आप लोगों को कुछ असाइनमेंट टाइप का वर्क दिया था उन्हें, वो वर्क आप लोग करते रहो और उसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हो। अब आगे आज मुझे क्या चीज़ लेनी है, उसमें उस टॉपिक पे जाना है कि प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर में थोड़ा बहुत जाऊंगा। उसमें थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा कि प्रायोरिटी क्या होती है और इसके बाद आपको नेट से थोड़ी इंफॉर्मेशन लेनी होगी तो आप अपना काम खुद से करेंगे वो। फिर इसके बाद मैं वापस आपको वो पूरा चार्ट वगैरह दिखाऊंगा। तो देखो सी में जैसे ऑपरेटर है हाई प्रायोरिटी ऑपरेटर एंड लो प्रायोरिटी ऑपरेटर। हाई प्रायोरिटी ऑपरेटर में कौन से आते हैं? मल्टीप्लिकेशंस, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। अभी हम इन्हीं की बात करेंगे अरिथमेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये आता है लो प्रायोरिटी में, आता है हमारा प्लस और माइनस आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? प्रायोरिटी शब्द का मतलब क्या होता है? तो प्रायोरिटी का मतलब ये होता है कि पहले जैसे रियल में दे के भाई आप लोग क्लासरूम में आए हैं, बराबर। अब आपको बाहर जाना है तो मैं हर एक को नंबर दे दूंगा कि भाई ये महेश है वो फर्स्ट जाएगा और अब राकेश है वो सेकंड जाएगा, ये थर्ड जाएगा। तो उसको हर एक को नंबर दो। जो अब जब बाहर जाने का टाइम आ जाएगा निकलने का, तो उन दैट सिचुएशंस में वो चेक करेंगे भाई सारे स्टूडेंट बाहर नहीं जाएंगे, वो चेक करेंगे भाई सर ने किसको प्रायोरिटी हाई दी है। तो वो जो प्रायोरिटी हाई दी है तो वो फर्स्ट क्लास में से बाहर निकलेगा। तो इसी तरीके से प्रायोरिटी का ये बेसिक टर्म्स था कि जो प्रायोरिटी ऑपरेटर मिलेगा कंपाइलर उसको पहले एग्जीक्यूशन में लेगा और लो वाले को बाद में लेगा। मतलब हमारा एक्सप्रेशन होता है, जैसे हमारा ये इसको क्या बोलते हैं आप लोगों को पता ही है, ए प्लस बी, ये हमारा एक्सप्रेशन है। माइनस डी, ये हमारा एक्सप्रेशन है। तो ये सी में जितने भी एक्सप्रेशंस है वो एक्सप्रेशंस में अगर ये ऑपरेटर लो प्रायोरिटी वाले और हाई वाले दोनों अगर वो ऑपरेटर में आते हैं तो उसमें जो हाई प्रायोरिटी वाला है वो फर्स्ट एग्जीक्यूशन होगा, इसके बाद में लो प्रायोरिटी वाला एग्जीक्यूशन में होगा। जैसे अब इसके एग्जांपल में चले जाते हैं, हम प्रैक्टिकली बता देंगे तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मान लो एक वेरिएबल है, मैं ए ले लेता हूं, ए इक्वल टू 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 22। अब बोलो आप लोगों का आंसर क्या होगा? या इसको दो कर दो, चलो। अब ऐसा कहेंगे 10 प्लस 2 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24। नहीं, तो ये 24 अगर आप बोल रहे हो तो 24 आंसर इज रॉन्ग। 24 आंसर हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ठीक है, अगर हम इस चीज में देंगे 10 प्लस 4 तो इक्वल टू आंसर आएगा। फॉर एक एक्सप्रेशन तो ऐसा बनता था 12 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता है इक्वल टू 24। दूसरा आंसर ये है कि 10 ऐसे ही रहेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, फिर इसके बाद में तो ये है जो आंसर है वो राइट आंसर है। ठीक है, 14 ही आएगा क्योंकि ये आंसर बिल्कुल सही है। ओके,
अब चलो हम प्रिंट करके देख लेते हैं अभी इसको। फिलहाल ये सारा का सारा पुराना कोड को हम कमेंट लगा देते हैं ताकि फ्यूचर पर्पज में वो काम में आ जाए। ये हमने कमेंट लगा दिया। अब इसको एग्जीक्यूशन कर, हाँ उसको प्रिंट करवानी पड़ेगी ए की वैल्यू को। प्रिंट एफ ये इक्वल टू परसेंटेज डी ऑफ ए। 14 आ गया सही आंसर। तो अब सवाल ये होता है कि भाई 24 क्यों नहीं आया और 14 क्यों आया। ठीक है, तो मैंने आपको अभी जो रूल्स बताए उसमें जो चीज बताई आपको कि ये हाई प्रायोरिटी है, तो वो कंपाइलर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है तो उसको प्रायोरिटी क्या दे देगा, हाई देगा। उसके बाद ही वो प्लस को इवोल्यूशन करने की परमिशन देगा, प्लस माइनस जो भी हो। ठीक है, तो ये चीज आ गई कि इसमें इसमें इस एक्सप्रेशन में क्या है कि मल्टीप्लिकेशन और प्लस दोनों साथ में थे, तो उसने मल्टीप्लिकेशन का काम पहले निपटा दिया, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया और उसके बाद में उसने 14 तक में राइट आंसर दे दिया। ठीक है, अगर 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24 होता तो वो रॉन्ग आंसर कहलाता। तो ये हमारा सिचुएशन है कि भाई राइट आंसर और रॉन्ग आंसर में क्या वेरिएशन है। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ है कि ये सारे के सारे ऑपरेटर अगर साथ में आते हैं तो आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, चलो अब एक्सप्रेशन हम थोड़ा बहुत बदलते हैं, आप लोग बताना आंसर इसमें क्या होगा। आप लोगों को पहले वर्ष में इवोल्यूशन करना है, फिर इसके बाद में आपको बताना आंसर। चलो इस टाइप का एक्सप्रेशन है, अब इसमें क्या करोगे आप। तो देखो कंपाइलर कैसे काम करता है, मैं कमेंट में आपको बताता हूं सब। जैसे कंपाइलर इग्नोर कर देगा, 10 प्लस 20 30 तो होने वाला नहीं है, 10 का एज इट इज कंपाइलर 10 को ऐसे ही लिख देगा। उसके बाद कंपाइलर प्लस था तो प्लस को लिख देगा। 20 मल्टीप्लाई बाय 2 એટલે फर्स्ट स्टेप में, ये इसका मैं बताता हूं, कंपाइलर इस तरीके से एग्जीक्यूशन करेगा। फर्स्ट स्टेप में वो इस तरीके से 10 प्लस 40 हो गया, 40 प्लस अभी 30 को एज इट इज रख देगा, ये 2 कर दिया। अब ये स्टेप 2 आया, अब ये एक्सप्रेशन छोटा बन गया। अब छोटा एक्सप्रेशन में क्या काम करेगा, 10 को एज इट इज रखेगा, 40 को भी एज इट इज रखेगा। 40 प्लस 30 होने वाला नहीं है क्योंकि डिविडेंड है, डिविडेंड की प्रायोरिटी प्लस से ज्यादा है, तो हमने ये 15 हो गया। ठीक है, अब स्टेप 3 ये हमारा 50 हो गया, 50 प्लस 15 हो गया। ठीक है, और स्टेप 4 65। ठीक है, तो इस तरीके से कंपाइलर क्या करेगा कि वो एग्जीक्यूशंस के अंदर में जाएगा, मतलब पहले 40 स्टेप बाय स्टेप वो प्रायोरिटी वाला जो ऑपरेटर होगा उसको फर्स्ट एग्जीक्यूशंस में वो लेगा। आ गया आंसर 65। ओके, तो ये हमारा प्रायोरिटी का स्टेटमेंट है, इस तरीके से चेकआउट होगा। उसमें बहुत सारे मैं लास्ट लास्ट में होमवर्क के लिए आपको दूंगा एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब अब दूसरी बात है, उसमें हम आगे देखते हैं। लो, अब सबसे ज्यादा हाईएस्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो हमारी ये पैरेंथेसिस की है। पैरेंथेसिस वाला स्टेटमेंट होगा वो फर्स्ट एग्जीक्यूशंस में आएगा। पैरेंथेसिस की प्रायोरिटी पूरा एक्सप्रेशन में ज्यादा आएगी, फिर इसके बाद लो वो मतलब वो अंदर का स्टेटमेंट बाहर का स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूशन करेगा। फॉर एग्जांपल पैरेंथेसिस तो किस तरीके से वो एग्जीक्यूशंस में लेगा वो उसका हम एग्जांपल देखें। तो चलो इसी एक्सप्रेशन को हम थोड़ा एडिट करते हैं। मैं अब यहां पर पैरेंथेसिस को रख देता हूं।
इस पोर्शंस को पैरेंथेसिस के साथ में रख देता हूं, ठीक है। अब क्या होगा, 10 + 20 ये हो गया। तो किस तरीके से एग्जीक्यूशन में होगा ये हमारा, इसमें बता रहा हूं आपको, पूरा समझ में आ जाएगा। ये 10, ये 20, ये मल्टीप्लिकेशंस, ये सबसे पहले जो काम होगा, पैरेंथेसिस का इवोल्यूशन फर्स्ट होगा, 32 होगा, 32 के बाद में वो 2 के साथ में ये बात रहेगा। स्टेप 2, मतलब देखो इसने न मल्टीप्लिकेशन को इवोल्यूशन लिया, हम जानते हैं कि प्लस की प्रायोरिटी वो लो प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन डिविडेंड ये स्टेटमेंट के अंदर में ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन वो सबसे पहले काम कहां किसका करेगा, पैरेंथेसिस का करेगा। क्यों पैरेंथेसिस का करेगा, क्योंकि आपको पता है कि पैरेंथेसिस की प्रायोरिटी सबसे हाई है। तो हमने क्या कर दिया, 10 + 20 32, तो भले इवन वो प्लस था, लेकिन पैरेंथेसिस वाले को कंपाइलर मतलब पहले इवोल्यूशन करेगा। तो अब हमने ये एक्सप्रेशन अब हमको मिल गया है कि भाई ये 10 हो गया, ये 20 × 32 कितना होगा, 436 for 0, 6 for 0 divided by 2। इसके बाद स्टेप 3, स्टेप टी में कितना होगा, 320 और स्टेप 4 में होगा 330। आ गया हमारा आंसर। तो ये क्यों एग्जीक्यूशन इस तरीके से हुआ, क्योंकि हमारा जो कंपाइलर है वो पैरेंथेसिस को प्रायोरिटी हाई देता है, ठीक है। समझ में आई बात। अब हम पैरेंथेसिस को भी में भी अंदर ले लेते हैं। नेस्टेड ऑफ पैरेंथेसिस, एक पैरेंथेसिस के अंदर में अगर दूसरा पैरेंथेसिस आता है तो क्या करेंगे, 10 फॉर एग्जांपल हम यहां जाते हैं, इसी एक्सप्रेशंस को थोड़ा मॉडिफाइड करेंगे ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे, इजीली अंडरस्टैंड कर सको आप। कोई सिंटेक्स एरर नहीं, वो चेक कर लेते, नहीं है कोई भी एरर। चलो अब मैंने क्या दिया है, थोड़ा मैं उसको ओपन कर देता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंड आए। ये हमारा आउटर पैरेंथेसिस है, ये हमारा, और ये हमारा इनर पैरेंथेसिस है, ठीक है। अब इनर और आउटर में किस तरीके से कैलकुलेशन होगा उसका हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो उसमें ऐसा है कि जो फर्स्ट है वो इनर वाला कंपाइलर काम करेगा, इसके बाद में आउटर वाला काम करेगा। जैसे अपने भाषा में भी बाहर निकलने के लिए पहले अंदर का दरवाजा ओपन करो, फिर बाहर का दरवाजा ओपन करो, तो तुम बाहर जा सकती हो, है ना। तो सेम इसी तरीके से ऐसा है, ये एक्सप्रेशन एज इट इज रहेगा, 2 + 30 + 4 प्लस ये हमारा सेम टू सेम रहेगा। 2 प्लस इनर का काम है फर्स्ट होगा, तो यहां कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। स्टेप 2 में जाए अपने, 10 + 20 मल्टीप्लाई बाय 2 + 30
प्लस फॉर प्लस अंदर का काम फर्स्ट करेंगे, फिर बाहर का काम करेंगे, 2 हो गया। स्टेप 3, 10 प्लस 20 मल्टीप्लाई 2 प्लस 30 प्लस 4 प्लस 7, ये काम हो गया। स्टेप 4, 10 प्लस 20 मल्टीप्लाई लेफ्ट का काम होगा, 32 करेगा। फिर इसके बाद में फॉर को एज इट इज हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। कंपाइलर जैसे रिड्यूस करता है इस तरीके से, पहले एक्सप्रेशन एक बार हमको लिखना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। 10 प्लस 20 मल्टीप्लीकेशंस 36। आप लोगों को ये कंफ्यूजन ना हो जाए तो मैं एक काम करता हूँ, ये सॉरी यहाँ पर मैं 8 कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर काम तो हो जाएगा लेकिन पॉइंट्स में ही आप लोग कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए भी ये वैल्यू बदल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने 4 थी तो 8 थी तो मैंने 4 हो गई, यहाँ 6 हो गई, यहाँ 6 हो गई, यहाँ भी 6 हो गई। मैंने ये वैल्यू चेंज कर दिया है। ठीक है, 2 प्लस 4 कर दिया है, 6 कर दिया है, 6 हम इस तरीके से लेकर आए हैं। फिर आप क्या है, आपको फ्लोट में फिर आपको कंफ्यूजन होने लगेगा, उसके कंपैरिजन में मैं आपको डायरेक्ट ले जा रहा हूँ इंटीजर वैल्यू के लिए। 32 प्लस ये हो गया हमारा 36 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। स्टेप 6, 10 प्लस 20 multiplications 42 divided by 2. Step 7, 10 plus 20 multiplication। अब हम यहाँ 21, हमारा 21 आ गया। अब ये 21, स्टेप 8, 2 420 420। स्टेप 9 430। इस तरीके से हम आउटपुट चेक कर लेते हैं। 430 आ गया हमारा आउटपुट, परफेक्ट। तो कंपाइलर पे इस तरीके से वो एग्जीक्यूशंस में लेगा। ये मैंने एग्जांपल बताया आपको, नेस्टेड इक्वेशंस होती है तो किस तरीके से कंपाइलर उसको एग्जीक्यूशंस में लेगा वो आप सब समझ सकते हैं। ये हमारा इक्वेशंस हो गया। इस तरीके से पूरा कंपाइलर एग्जीक्यूशंस में लेगा। तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, होप। ये हमारा प्रायोरिटी ऑपरेटर हो गया। पैरेंथेसिस की प्रायोरिटी हाई होती है, नेस्टेड में भी अंदर का पैरेंथेसिस पहले एग्जीक्यूट होगा फिर बाद का होगा। अब इसमें बहुत सारे लेसन मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल आपको मैं एक कंसेप्ट और लेना चाहता हूँ जिसका चार्ट अभी हम यहाँ नेट का इश्यूज है तो वो चार्ट हम नहीं बता सकते,
एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर। तो ये वर्ड आपने समझ लिया होगा, एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो मैं उसके साथ में ये चीज ले रहा हूं, एसोसिएटिविटी की यूज कब होता है। हमने ऑलरेडी यहाँ यूज हो चुका है, लेकिन हमने शायद थोड़ा इस पर ध्यान नहीं दिया, या हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया कि ऐसा होता ही है रूल्स में। ओके, ए इक्वल टू 10 प्लस 4 माइनस 2। अब एसोसिएटिविटी का कंसेप्ट यहां भी लिख देता हूं वर्ड, फिर आपको वापस भूल जाओगे कि कौन सा सर बोल रहे हैं। एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी का वर्ड का इस्तेमाल तब होता है कि वो जब सेम प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर एक साथ में आते हैं, सेम प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर एक साथ में आते हैं, तो क्या होगा। जैसे ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, अगर मैं यहां पर मल्टीप्लीकेशन का लिख दूं, तो आपको तो ये पता है कि भाई सर मल्टीप्लीकेशन वाला फर्स्ट एग्जीक्यूशन में होगा, 2 मल्टीप्लाई 4 होगा, फिर जो प्लस माइनस होगा। लेकिन ये जो सिचुएशन है उसमें ऐसा है कि प्लस और माइनस दोनों साथ में है, प्लस और माइनस दोनों साथ में है। मतलब या हम ऐसे एग्जीक्यूट हो सकता है कि 10 प्लस 4 14 हुआ, और ये 2, तो एक आंसर हमारे पास में ये आएगा। दूसरा आंसर हमारे पास में क्या आ सकता है, दूसरा आंसर 10 को एज इट इज रखो, 4 माइनस 2 4 हो गया, तब भी आंसर तो 12 आ रहा है, क्योंकि दोनों का 14 से माइनस करो या ये करो। लेकिन कंप्यूटर की भाषा में इवोल्यूशन किस तरीके से होगा, कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर में वो एग्जीक्यूशंस में कब लेगा उसको, तो उसको समझने के लिए ये एक्सप्रेशन है। तो ये हमारा है जो है वो राइट वे है, ये सॉरी, ये हमारा राइट वे है, और ये भले आंसर सेम आया हो, ये हमारा रॉन्ग वे है। क्योंकि अगर कंपाइलर होता है तो दोनों ऑपरेटर साथ में है प्लस और माइनस, तो कंपाइलर इसकी एसोसिएटिविटी चेक करता है, तो हर एक ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी तो मतलब तय हो चुकी है, वो कैसे एग्जीक्यूशन होगा। कंपाइलर ये एक्सप्रेशन को ऐसे रीड करता है, मान लो कि ये एक्सप्रेशन रीड किया, तो वो राइट टू लेफ्ट रीड करेगा या लेफ्ट टू लेफ्ट रीड करेगा, तो इट्स डिपेंड ऑन द एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर। मतलब इन इन ये सिचुएशंस के अंदर में प्लस और माइनस की एसोसिएटिविटी क्या है, प्लस और माइनस की एसोसिएटिविटी है, एसोसिएटिविटी दो चीज में होती है, या तो वो लेफ्ट टू राइट होता है, या तो वो एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होता है। ठीक है, जैसे लेफ्ट टू राइट में कौन से ऑपरेटर आते हैं, लेफ्ट टू राइट में कौन से ऑपरेटर आते हैं, लेफ्ट टू राइट में प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ये सारे के सारे लेफ्ट टू राइट है, बराबर। फिर राइट टू लेफ्ट में असाइनमेंट, असाइनमेंट जैसे ऑपरेटर हमारा राइट टू लेफ्ट में आते हैं। ठीक है, ये आगे जाके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये सारे के सारे ऑपरेटर हमारा लेफ्ट टू राइट में। असाइनमेंट ऑपरेटर हमने लिया है ए, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, उसकी प्रायोरिटी राइट टू लाइफ एग्जीक्यूट होता है, मतलब जो आंसर आता है वो
राइट में होता है तो सीधी सी बात है वो कंपाइलर उसको राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट करेगा। अब हमने ये तो सिचुएशंस दिया कि ऐसा नुकसान क्या होगा। नुकसान तो कुछ नहीं, मतलब 10 for है तो कंप्यूटर इस तरीके से एग्जीक्यूशन होगा। लेकिन कौन किस टाइप के एक्सप्रेशंस में ये चीज दिक्कत पैदा कर सकती है। अब जैसे हम इसी एक्सप्रेशंस में अब इस तरीके सा एक्सप्रेशन है। हाँ, ये एक्सप्रेशंस के अंदर में हम 10 + 4 - 2 डिवाइड बाय 2 + 10 2, अब ये एक्सप्रेशन है हमारा। चलो इसमें थोड़ा और हम बढ़ा देते आगे, कुछ और चेंजिंग कर देते। ये एग्जांपल, चलो मैं इसको अभी हटा देता हूँ। हमने ये स्मॉल एग्जांपल, चलो हाँ एक दूसरा एग्जांपल इसमें अपना सही रहेगा, क्योंकि असल चीज में क्या है कि जितना भी चीज तुम घटाओ बढ़ाओ वो आउटपुट तुम्हारा सेम टू सेम आ जाएगा। इसके लिए थोड़ा एक कंफ्यूजन, अगर कुछ ऐसा मेरे जहन में एक्सप्रेशन आता है तो मैं आपको ट्राई करता हूँ कि दिक्कत कब आ सकती है। अदरवाइज लेफ्ट से एवोल्यूशन करो राइट में करो तो प्लस माइनस के जो भी करोगे तो वो जितना घटेगा जितना बढ़ेगा वो आंसर ऑलवेज भी तो सेम होगा। तो वो अब ऐसा कुछ ट्राई करने की कोशिश करो कि अगर ऐसा कुछ मिल जाता है तो ठीक है। 12 ये पहले हो जाएगा, ट्राई करते हम इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर जो हम कैलकुलेशन में कोशिश करते अगर वो मिलता है तो ठीक बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, हमें पता है। चलो अब ये चीज में देखते हैं हम, ठीक है। ट्वेन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों साथ में आया है, तो या तो हम पहले उसको ऐसा करते कि भाई वो फॉर पे डिवाइड कर देते, नहीं फॉर नहीं होगा, पहले क्या होगा यहाँ 80 हो जाएगा। ओके, 80 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 10 माइनस 10। अब ये क्या क्या होगा, 2 प्लस 14 प्लस 10 माइनस 10। अब हम आ, देखो हमारा अब ऐसा एक्सप्रेशन से ऐसा एक्सप्रेशंस को अब किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे हम। तो कंपाइलर 42 प्लस 10 माइनस 10 करेगा, यहां पर होगा 52 माइनस 10, तो आंसर कितना आ गया 42। देखो अब अगर इसका आंसर तुम्हारा 42 आ गया तो करेक्ट आंसर है। क्यों कि लेफ्ट टू राइट, अगर हमारा ऐसा एक्सप्रेशन होता, मान लो कि अभी ऐसा एक्सप्रेशन तुमको दिया है मैंने, टू यहां तक आ गया हमारा फाइनल स्टेटमेंट, यहां से मान लो कि शुरू हो गया, ठीक है। तो हम अगर ऐसा भी कर सकते थे 242 प्लस 1, 42 हुआ फिर 10 हुआ फिर वो हुआ, हम इसको हटा देते, इसको हम कर देते 2 को एज इट इज रखो, 40 को ऐसे ही रखो, सॉरी, प्लस 10 है तो 10 जीरो हो गया और ये हमारा आंसर आ गया 42। बराबर, तो आंसर तो सेम आ रहा है कि जितना घटाओगे इतना कम होगा, उसमें दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम वो कंपाइलर जो इवोल्यूशन करता है वो लेफ्ट टू राइट करता है ना। तो हर एक एक्सप्रेशन को वो दिया इसी तरीके से वो ट्रीट करेगा, समझ के बात। ओके, अब हम इसके बेस पे आगे बढ़ते हैं।
क्योंकि हमें ये भी देखना होता है कि भाई लेक्चर हमारा ज़्यादा बढ़ ना जाए। 35 मिनट्स का लेक्चर हो चुका है, तो फिर हम यहाँ यहीं पर हम पोस्टपोन करते हैं इसको टेम्पररी। अब हम डायरेक्टली कल जाएंगे, हम इस बेस पे जाएंगे कल टॉपिक में। ये ऑपरेटर लेंगे, प्लस प्लस माइनस माइनस, इंक्रीमेंट ऑफ ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, तो ये ऑपरेटर में हम कल जाएंगे। और इसके बिना के पर आपको एक चीज मैं बताऊंगा कि फर्क क्या पड़ता है लेफ्ट टू राइट और राइट टू एग्जीक्यूशन में, कंपाइलर को फर्क क्या पड़ेगा। तो उसका मैं डेमोस्ट्रेशन कल आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वर्कआउट होगा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, थैंक यू। और तब तक आप पढ़े, मुझे ऐसे देने की इच्छा थी कि आपको प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर्स का होमवर्क दो, लेकिन पहले आप इसको अच्छी तरीके से समझ लें, फिर इसके बाद मैं आपको कुछ उसके रिलेटेड में लेसन में दूंगा। ओके।